हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 4 का चैप्टर नंबर 4 द प्रोडिगल सन का ग्रामर पार्ट करने जा रहे हैं। इस बुक से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं ऑलरेडी मैंने उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दी है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस चैप्टर का डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस चैप्टर की जो वीडियो है वो भी मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक मैं कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। पहले आप चैप्टर की वीडियो देखिए, फिर ही आपको ग्रामर पार्ट समझ आएगा। सबसे पहले हम न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। प्रोडिगल, वेस्टफुल, जो कि किसी काम का ना हो, या वन हु स्पेंड्स टू मच, जब वो इंसान जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता हो। स्प्लेंडिड, एक्सीलेंट या वेरी इंप्रेसिव, बहुत ही अच्छा या बहुत ही शानदार। मनी लेंडर, जो ये मनी लेंडर वाला वर्ड है ये आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देती हूँ। सपोज 2 पर्सन है, रीटा एंड मीत। जो रीटा है उसने मीत को 100 रुपीज़ दिए। रीटा ने मीत को 100 रुपीज़ दिए, किनके लिए? 2 ईयर्स के लिए। अब 2 ईयर्स के बाद मीत को, रीटा को कितने रुपीज़ वापस करने होंगे? 250 रुपीज़। अब यहाँ पे रीटा ने तो उसे 100 रुपीज़ दिए, लेकिन अब वो 250 रुपीज़ क्यों वापस करेगी? रीटा ने तो उसे 100 रुपीज़ ही दिए थे, लेकिन अब मीत क्यों 150 रुपीज़ वापस करेगी? इसीलिए करेगी क्योंकि रीटा ने मीत को इसीलिए पैसे दिए थे इस शर्त पे कि तुम्हें मुझे 2 ईयर्स के बाद 50 रुपीज़ ज़्यादा देने होंगे, 50 रुपीज़ इंटरेस्ट देना होगा। तो इसीलिए अब मीत जब रीटा को 2 ईयर्स के बाद रुपीज़ वापस करेगी तो कितने रुपीज़ देगी? 150। अब आपको एक बार डेफिनेशन पढ़ोगे और भी क्लियर हो जाएगा। पीपल हु लेंड मनी, वो लोग जो पैसे देते, जैसे कि रीटा ने दी मीत को, एंड टेक इट बैक विद इंटरेस्ट, और ब्याज के साथ वापस लेते, जैसे 50 रुपीज़ उनसे इंटरेस्ट के साथ लिए थे ना, उन्हें हम मनी लेंडर कहते हैं। तो ड्रॉट का मतलब क्या होता है? अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राई वेदर दैट कॉजेज वाटर शॉर्टेज। ड्रॉट मतलब जब सूखा, हम कह सकते हैं कि जब बारिश ना हो और काफ़ी टाइम तक और पानी की कमी आ जाए। वेज, सैलरी, तनख्वाह। वॉर्थी, डिजर्विंग, उसके काबिल होना, किसी के योग होना। बिटर, हेयर फुल ऑफ एंगर, वैसे तो बिटर का मतलब होता है कड़वा, लेकिन इस चैप्टर में यहाँ पे हेयर लिखा ना, हेयर, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है? गुस्से से पूरा भरा हुआ। अब है हमारा पार्ट ए। तो नंबर दीज सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर। उन्होंने हमें कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं और कहे हैं कि इनका सही ऑर्डर में, इनके ऊपर, इनकी इस साइड पे नंबर राइट कीजिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या आएगा? अ रिच फार्मर हैड 2 सन्स। एक बहुत अमीर फार्मर था, किसान था, उसके पास कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। उसके बाद ही गेव हाफ ऑफ हिज मनी टू हिज यंगर सन। उसने अपने प्रॉपर्टी के 2 पार्ट्स किए और एक पूरा पार्ट उसने अपने छोटे बेटे को दे दिया। नेक्स्ट, द यंगर सन सैड गुड बाय टू हिज फादर एंड ब्रदर। और जो छोटा बेटा है वो चला गया अपने पापा और अपने बड़े भाई को कहकर बाय। उसके बाद है इन अ फॉरेन कंट्री स्पेंड हिज गोल्ड ऑन क्लोथ्स एंड प्रेजेंट्स। और जो भी उसको पैसा मिला था उसके पापा की प्रॉपर्टीज़ ने, वो बाहर गया चला, कोई बाहर वाले देश, फॉरेन कंट्री गया चला, और वहाँ पर उसने अपना पैसा किस पे स्पेंड कर दिया? किस पे अपना सोना स्पेंड कर दिया? कपड़ों पर और महंगे महंगे तोहफों पर। नेक्स्ट, स्पेंडिंग सो फ्रीली इज गोल्ड वो सून गोन। और वो इतना ज़्यादा उसने सोना खर्च कर दिया, ऐसे ही वेस्ट कर दिया, और इसलिए उसका जो गोल्ड है वो जल्दी ख़त्म हो गया। अनहैप्पी ही ट्राई टू अर्न मनी टू बाय फूड। और जब उसका सोना खत्म हो गया, अब उसे मेहनत करनी पड़ती थी खाना कमाने के लिए, तो उसने की। वन डे ही थॉट ऑफ हिज फादर हु लव्ड हिम। और एक दिन उसे अपने पापा की याद आई जो उसे बहुत प्यार करते थे। द यंग मैन सेट ऑफ फॉर होम। और अब वो अपने घर के लिए रवाना हो गया। द फादर वॉज ओवर जॉय टू सी हिम। जो उसके पापा थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए अपने बेटे को देख कर कि वापस घर आ गया। ही ऑर्गेनाइज्ड अ फीस्ट टू सेलिब्रेट हिज सन्स रिटर्न। और अब उसने क्या किया? एक डिनर, एक हम कह सकते हैं खाना आयोजित किया अपने बेटे की वापसी को सेलिब्रेट करने के लिए। नेक्स्ट है अ पार्ट डी। वाई डिड यंगर सन आस्क हिज फादर टू गिव हिम एंड वाई। जो छोटा बेटा उसने अपने पापा को क्या कहा था देने के लिए और क्यों कहा था देने के लिए? द यंगर सन आस्क्ड हिज फादर टू गिव हिम हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी सो दैट ही कैन गो ऑफ एंड हैव अ गुड टाइम देयर। अब जो छोटे बेटे उसने क्या कहा था? उसने अपने पापा को कहा था कि पापा मुझे अपनी आधी प्रॉपर्टी दे दो ताकि मैं दूर चला जाऊँ और वहाँ पे अपना अच्छा समय बिताऊँ। नेक्स्ट है
हाउ डिड द फादर रिस्पॉन्ड एंड वाई, और उसके पापा ने कैसे, जब उसने अपनी प्रॉपर्टी मांगी थी उसके बेटे ने, उसके फादर ने क्या उसे जवाब दिया था। द फादर डिड नॉट लाइक टू सी आइदर ऑफ हिज सन हैप्पी, उसके जो पापा है वो नहीं चाहते थे कि उनमें से उसके दो बेटे हैं, दोनों में से कोई भी खुश ना हो। सो उसने क्या किया, अपने प्रॉपर्टी के दो हिस्से डिवाइड कर लिए और जो आधा हिस्सा है, आधी मनी किसे दे दी, अपने छोटे बेटे को। नेक्स्ट है What did the younger son do with all his riches? What did the younger son do with all his riches? जो भी उसके पास मनी आई, अपना गोल्ड आया, उससे उसके बेटे ने क्या किया। हमें पता उसने बहुत महंगे महंगे तोहफे खरीदे, घर खरीदा। द यंगर सन स्पेंड हिज गोल्ड ऑन स्प्लेंडेड हाउस फॉर हिमसेल्फ, बहुत ही आलीशान घर के लिए उसने अपना थोड़ा सा गोल्ड दे दिया। ऑन प्रेजेंट्स फॉर हिज न्यू फ्रेंड्स, और अच्छे अच्छे तोहफे, महंगे महंगे तोहफे खरीदने के लिए अपने नए दोस्तों के लिए उसने गोल्ड वहाँ पे लगाया। ही इन्वाइटेड ऑल हिज फ्रेंड्स टू हिज होम फॉर फीस्ट, और वो खाने के लिए अपने दोस्तों को अपने घर बुलाता था, वहाँ पर भी उसकी मनी स्पेंड होती थी। What did the father do when his son returned? उसके पापा ने क्या किया जब उसका बेटा घर आ गया, वापस आ गया उसका छोटा बेटा। Being overjoyed on returning of his son, उसके पापा बहुत ही खुश हो गए जब उसका बेटा घर पे आया। उसके पापा ने एक सर्वेंट से कहा कि इसके लिए कुछ कपड़े लेके आओ, शूज़ लेके आओ और इसके लिए एक रिंग लेके आओ, क्योंकि जब वो वापस आए तो उसके पास कुछ भी नहीं था, सारे पैसे ख़त्म हो गए, तब उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। और उसने अपने दूसरे सर्वेंट को कहा कि खाना आयोजित करो, मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ मेरे बेटे की वापसी की, मेरा बेटा वापस आ गया है। Being overjoyed on the returning of his son, the father asked one of his servants to bring clothes, shoes and a ring for his son. He told the another servant to hold a feast. Feast मतलब खाना, to celebrate his son's return. So next है, why did elder son get angry with his father after his brother came home? अब जो उसका बड़ा बेटा था उस फार्मर का, वो उससे गुस्सा क्यों हो गया जब उसका जो छोटा भाई है वो घर पे वापस आ गया। Because his father has held a feast for his younger brother who had wasted his money. वो इसीलिए गुस्सा हो गया उसका बड़ा बेटा, क्योंकि उसके पापा ने उसके छोटे मतलब उसके भाई के लिए खाना आयोजित किया, जबकि वो सारा पैसा वेस्ट करके घर आया है। तो ये कोई खुशी की बात थोड़ी, क्योंकि सारा पैसा तो वेस्ट कर आया। सो नेक्स्ट है, वाई डिड द एल्डर सन चेंजेस हिज माइंड? जो उसका बड़ा बेटा उसने अपना दिमाग क्यों चेंज करे, पहले तो वो गुस्सा था, बाद में वो शांत क्यों हो गया। बिकॉज ही अंडरस्टैंड द विजडम ऑफ हिज फादर्स वर्ड, क्योंकि उसे अपने पापा के कीमती अक्षरों की समझ आ गई थी। उसके पापा ने आखिर उसे क्या समझाया था कि जब मतलब कोई, अब वो वापस आ गया है हमारे पास तो ये खुशी की बात है। मुझे लगा कि मैंने अपना बेटा खो दिया, लेकिन आज वो मेरे पास फिर वापस आ गए, तो उसे उसके पापा के वर्ड्स की समझ आ गई, उसके पापा क्या कहना चाह रहे उसे वो मतलब समझ आ गया। सो नेक्स्ट है पार्ट सी, थिंक एंड आंसर। पहले सोचिए फिर आंसर दीजिए। हाउ डिड द यंगर सन मेक फ्रेंड्स? डू यू थिंक दे वर ट्रू फ्रेंड्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर। जो बड़ा बेटा है उसने कैसे दोस्त बनाए? क्या आपको लगता है जो उसने दोस्त बनाए वो सही मतलब सच्चे दोस्त थे? और अब आपने जो भी आपने आंसर दिया उसके लिए कारण भी बताइए क्यों आपने आंसर दिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उसके छोटे बेटे ने कैसे दोस्त बनाए। उसके छोटे बेटे ने महंगे महंगे तोहफे खरीद के, है ना, उन्हें घर पे फीस्ट के लिए इनवाइट करके दोस्त बनाए, लेकिन वो दोस्त सच्चे दोस्त नहीं थे, क्योंकि वो उसे छोड़ गए थे जब उसका पैसा ख़त्म हो गया था। ही मेड फ्रेंड्स बाय बाइंग प्रेजेंट्स अब फॉर देम। अब उसने कैसे दोस्त बनाए? उनके लिए गिफ्ट खरीद के, उनके लिए तोहफे खरीद के। नो दे वर नॉट ट्रू फ्रेंड्स, नहीं वो सच्चे दोस्त नहीं थे। क्यों नहीं सच्चे दोस्त थे? क्योंकि वो उसे छोड़ गए थे जब उसका पैसा ख़त्म हो गया था, जब उसकी मनी फिनिश हो गई थी। सो नेक्स्ट है पार्ट डी, अ पर्सन हु वर्क्स ऑन द फार्म इज कॉल्ड फार्मर। वो आदमी जो खेत पर काम करता है उसे हम क्या कह देते हैं? किसान, फार्मर कह देते हैं फार्म पे काम करने वाले को। तो व्हाट आर दीज पर्सन नोन एज? और इन पर्सनस को हम क्या कहते हैं? पर्सन हु प्लेज म्यूजिक, जो म्यूजिक बजाता है उसे हम म्यूजिशियन कहते हैं। जो एक्ट करता है उसे हम एक्टर कहते हैं। जो कपड़े सीते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टेलर कहते हैं। सो नेक्स्ट है डिज़ाइंस हाउसेस, जो पूरा हाउस को बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? आर्किटेक्ट। जो पर्सन कार को प्रिपेयर करता है, मैकेनिक। राइट्स फॉर अ न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर लिखता है, मतलब जो ऐसे इंफॉर्मेशन कनेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? जर्नलिस्ट। सो अब है पार्ट ई। पार्ट ई पे हमें क्या करना है? ये सारे जो ये दिए हैं इसे कंप्लीट करना है। वेल्थी, अब वेल्थी का क्या आएगा? रिच, अमीर। नॉट द सेम, जो सेम नहीं है वो क्या होगा? डिफरेंट। फिल्ड विद एनवी, जेलिस, जो बहुत ज़्यादा है ना ऐसे दुश्मन की भावना से भरा हो। एट ईज, बहुत आसानी से, उसे हम क्या कह देंगे? कंफर्टेबली, मतलब आराम से। अनक्लियर,
अनक्लियर जो साफ ना हो, डर्टी होगा, डर्टी। तो हैप्पीनेस क्या क्या है, जॉय। ये 5 2 तरह से, इधर भी 5 इधर भी, ऊपर इस टाइप वाले 5 क्या है, जेलस, एंड नीचे वाले क्या है, जॉय। सो अब है पार्ट एफ, यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड 2 मीनिंग ऑफ फॉर ईच ऑफ द वर्ड्स। अब डिक्शनरी को यूज करके जो ये वर्ड्स दिए हो इनके 2 मतलब निकालिए। सो लेट्स डू। ये पार्ट मैंने यही राइट किया हुआ था। तो सबसे पहले है रिंग। रिंग मतलब क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, जर्नल ले लो, पढ़ो मत, रिंग देखो क्या है। एक तो हम जो हैंड में रिंग डालते हैं, ज्वेलरी, एंड सेकंड रिंग जो हम कह देते हैं ये तो रिंग शेप का है, मतलब ये शेप है, एक राउंड शेप, ठीक है। तो रिंग क्या है, अ पीस ऑफ ज्वेलरी दैट इज वर्न ऑन अ फिंगर, एक राउंड शेप। उसके बाद बिटर। बिटर तो मैंने अभी आपको बताया था, कड़वा, जो कि मतलब अनप्लेजेंट टेस्ट, अच्छा खुशी वाला टेस्ट ना हो ना, या फीलिंग अनहैप्पी। बिटर का मतलब ये भी होता है कि खुश नहीं महसूस करना। नेक्स्ट है बीम। बीम होता है एक लाइट, जैसे हम कह देते हैं कि लाइट की किरण, उसे हम कह सकते हैं बीम, अ लाइन ऑफ लाइट, या बहुत बड़ी स्माइल फेस पे। इसके 2 मतलब हैं। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो हम कह सकते हैं जैसे बुक इज ऑब्जेक्ट, और कुछ भी, पेंसिल इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो लिविंग बीइंग ना हो। अ लाइफलेस थिंग दैट कैन बी सीन एंड टच, जो चीज़ हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, लेकिन उसमें जान नहीं होती। और ऑब्जेक्ट का मतलब एक क्या होता है, टू डिसएग्री, किसी की बात नहीं मानना। आपने कोर्ट में सुना होगा, आई ऑब्जेक्ट योर ऑर्डर माई लॉर्ड। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मतलब मैं आपसे डिसएग्री हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ आपसे। ओके, सो नेक्स्ट है प्रोनाउन। क्या होते हैं प्रोनाउन तो हमें पता है क्या होते हैं। यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो प्रोनाउन पहले क्या होते हैं, जो नाउन की जगह यूज हो, जो किसी के नाम की जगह यूज हो। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय, राम लिव्स देयर। तो बार बार राम अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो ऐसे हम लिख सकते हैं, राम इज अ गुड बॉय, ही इज द इंटेलिजेंट बॉय, ही लिव्स देयर। तो ही हमने राम की जगह यूज किया है, तो उसे प्रोनाउन कह देते हैं। और वो प्रोनाउन जो कुछ दिखाते हैं कि ये चीज़ मेरी है, जैसे बताते दिस इज माइन पेंसिल, तो माइन यहाँ पे मेरी है, बता रहा है ना ये वर्ड, तो उसे हम क्या कह देते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस। ओके, माइन, योर्स, देयर्स, हिज, हर, इट, ये सारे क्या पोजेसिव प्रोनाउंस ही हैं। रिमेंबर वी नेवर यूज एस्ट्रॉफ विद द पोजेसिव, एपोस्ट्रॉफ विद द पोजेसिव प्रोनाउंस। अब हम ऐसा कभी भी कोई सिंबल नहीं, जैसे हर, सॉरी क्लियर नहीं था, राइट। तो जैसे हम यहाँ पे ऐसे नहीं यूज़ करेंगे, ये वाला सिंबल हम कभी यूज़ नहीं करते, इसके बिना ही हम सीधा राइट कर देते हैं हर्स। ओके, तो हम एपोस्ट्रोफ कभी भी नहीं डालते किसी भी वर्ड में जब हम पोजेसिव प्रोनाउंस का यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे हमें जी पार्ट में पोजेसिव प्रोनाउंस ही टिक करने हैं। द बुक बिलोंग्स टू मी, इट इज़ माइन। रिजवान मेड दिस मॉडल, द हार्ड वर्क वॉज ऑल हिज। Ella and Rustam live here, the house is theirs. The little white kitten belongs to Mary, it is hers. My brother and I bought this toy, it is ours. अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो पोजेसिव प्रोनाउन उनके पीछे एस लगता है ना, ऑलमोस्ट सभी के पीछे, बस माइन के पीछे नहीं लगता। तो एच है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद द वर्ड्स इन द बॉक्स। ये जो वर्ड्स है ना बॉक्स में, अंडरलाइन वर्ड्स को उसकी जगह रखो। सो दिस इज फार्मर्स हाउस, इट द हॉर्स इज हिज, ये हॉर्स किसका है, उसका। दिस इज माई डॉग, द डॉग इज माइन। दीज आर फरा एंड सुदीप्स बैग, दीज बैग्स आर देयर्स। दिस इज अवर रूम, द रूम इज योर। इज दिस योर पेन, दिस इज योर्स। इज दिस योर्स, दैट इज हेलेन्स बाईसाइकिल, दैट बाईसाइकिल इज हर्स। सो ये हमने कर दिया। तो नेक्स्ट है ये पार्ट के। ये पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जस्ट अ सेकेंड। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो अब है पार्ट के की बारी। जो ये पार्ट के है, यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ बताया हुआ है कि पैराग्राफ राइट कीजिए। ये हम अपनी वर्डिंग में भी राइट कर सकते हैं। ओके, तो ये कभी नहीं आता होता, बहुत ही ज़्यादा लेस चांसेस होते हैं ऐसी चीज़ों के आने में। यहाँ पर वैसे उन्होंने कहा है कि राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग व्हाट द फादर सेड टू हिज एल्डर सन। जो उसका बड़ा बेटा था, उसके किसान ने अपने बड़े बेटे को क्या कहा और बड़े बेटे पर क्या असर हुआ, इन वर्ड्स को यूज़ करके हमें वो राइट करना है। वैसे बिल्कुल चांसेस नहीं होते आने की, लेकिन अगर आपको करना है तो आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं इन वर्ड्स की हेल्प से, जो ये नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं। ओके, सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। हम जल्दी मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक बाय, थैंक यू।